नमस्कार। आप देख रहे हैं विंसम इंडिया और मैं अभी एक ऐसे शख्स के साथ उपस्थित हूं जो शिक्षा के क्षेत्र में अपनी तमाम उम्र गंवा दिए हैं। एक ऐसे अनुभवी शिक्षक हैं जो कॉलेज में प्रोफेसर हैं और आज हम उनसे विशेष शिक्षा पर ही चर्चा करेंगे कि आखिर शिक्षा की हालत जो है सो दिन प्रतिदिन खराब क्यों होती जा रही है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ उपलब्ध हैं श्री राम बाबू सिंह, जो कौन सा कॉलेज है आपका? राजरोशन सिंह महाविद्यालय। राजरोशन सिंह महाविद्यालय हिलसर में है, बायोलॉजी के प्रोफेसर हैं। इनसे हम विशेष करके शिक्षा पे ही चर्चा करेंगे। सर, आपका स्वागत है। आप बताइए कि शिक्षा की स्थिति जो है सो दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही, इसमें कहाँ तक कौन दोषी है? इसमें मुख्य रूप से सरकार दोषी है, क्योंकि सरकार के पास यह क्राइटेरिया नहीं है कि इंटर कॉलेज हाई स्कूल कैसे जगह पर होना चाहिए जी। जहां देहाती क्षेत्र में 5 कट्ठा में मध्य विद्यालय या प्राइमरी स्कूल चलता था, उस सबको सरकार ने हाई स्कूल कर दिया और 10+2 कर दिया जी। न वहां शिक्षक उपलब्ध है हाई स्कूल का और न 10+2 का जी। और जितने भी हाई स्कूल जो लोग पहले से किए हुए हैं जमीन लेकर एक्वायर करके, जैसे मेरा कॉलेज 5 एकड़ में है, बिल्डिंग है, ऑपरेटर्स हैं, शिक्षक भी हैं। अच्छा। तो उस तरह के कॉलेज और उस तरह के हाई स्कूल जैसे धोबल हाई स्कूल है, उसमें 3 एकड़ ज़मीन है, शिक्षक भी हैं, बिल्डिंग भी है। तो वैसे विद्यालयों और महाविद्यालयों को ये सरकार ने अंगीभूत नहीं किया। अच्छा। लेकिन वैसे जगह जहाँ की 5 कट्ठा में 2-4 गो बिल्डिंग है और वहाँ पर प्राथमिक विद्यालय और मध्य विद्यालय के ही शिक्षक हैं, वहाँ पर सरकार ने हाई स्कूल और 10+2 कर दिया, जहाँ की इंटर कॉलेज का बिल्डिंग भी बनाने का जगह भी नहीं है। उसके बिल्डिंग के लिए भी 3 कट्ठा 4 कट्ठा ज़मीन चाहिए, लेकिन वैसा कहीं भी नहीं है। हमको लगता है कि यह सरकार अंधी सरकार है और यह सरकार बिना जांचे पड़ताले कहीं भी कोई काम कागज पर करके और उसको धरातल पर नहीं उतारती है। यह सरकार ने यह नहीं किया कि जहां हाई स्कूल कर दिया वहां हाई स्कूल का शिक्षक होना चाहिए, जहां इंटर कॉलेज कर दिया वहां इंटर कॉलेज का शिक्षक होना चाहिए। लेकिन मध्य विद्यालय के ही शिक्षक हाई स्कूल का प्रैक्टिकल लेता है, लड़कों का नंबर बैठाता है, प्रैक्टिकल का कोई ऑपरेटर्स नहीं है। इंटर कॉलेज में जहाँ तक हर विषय के लिए एक शिक्षक ऑथराइज होते हैं। बायोलॉजी के लिए एक शिक्षक होते हैं, केमिस्ट्री के लिए एक शिक्षक होते हैं, फिजिक्स के लिए एक शिक्षक होते हैं, मैथ्स के लिए एक शिक्षक, हिस्ट्री, ज्योग्राफी जो भी है सबके लिए एक शिक्षक होना चाहिए। लेकिन ये इंटर कॉलेज में अलग अलग विषयों का कौन कहे, एक भी शिक्षक आज नहीं है जितने इंटर कॉलेज खुले हुए हैं। देखिए, एक मिनट देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में मिडिल स्कूल को हाई स्कूल कर दिया गया, हाई स्कूल को इंटर तक कर दिया गया, लेकिन मान्यता दे दी गई, परंतु शिक्षक उपलब्ध नहीं। और यदि शिक्षक उपलब्ध नहीं होंगे तो बच्चों की पढ़ाई कौन कराएगा? यहाँ तक ये सरकार की जिम्मेवारी बनती है। परंतु मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जहाँ तक शिक्षक लोग हैं वहाँ तक बच्चों को कितना ढंग से पढ़ाते हैं? जहाँ शिक्षक है तो ये शिक्षक नीतीश कुमार के ज़माने में बहाल हुए हैं जी। मुखिया जी लोग उन लोगों को बहाल किया हुआ है। वो पहला दूसरा तीसरा से ऊपर नहीं जाकर पढ़ा सकते हैं। अच्छा। हाँ, जो बीटेक टेट और स्टेट के कुछ शिक्षक आए हैं वे शिक्षक जरूर इंटेलिजेंट हैं और उन बच्चों पर ध्यान देते हैं और उसको पढ़ाते हैं। नहीं तो 8वां क्लास का जो सिलेबस है उसको, उस सिलेबस को उस जमाने के बहाल शिक्षक हमको नहीं लगता है कि कोई शिक्षक पढ़ा दे। यानी शिक्षा मित्र के दौर में जितने लोग शिक्षक की बहाली हुई सब के सब वैसा ही है? सब वैसा ही है, वैसा ही बहाली हुआ है। कुछ तो क्वालिफाइड लोग होंगे, कुछ है, लेकिन रह गया कि मतलब कि 8वां का 7वां का जो मैथ्स का किताब है, जो इंग्लिश का किताब है, उसको कई गो शिक्षक पढ़ा सकता है। एक आध गो होगा वैसा इंटेलिजेंट होगा, पढ़ा लेता होगा, लेकिन मैक्सिमम हम समझते हैं कि जितने भी शिक्षक हैं वो 5वां 6ठा से ऊपर, दूसरा तीसरा से ऊपर नहीं पढ़ा। और शिक्षकों की तो एक और जिम्मेवारी बढ़ गई कि सरकार ने बताया कि जितने भी शराबी लोग हैं उनको पकड़ के लाना है, इनकी सूचना शिक्षकों को देनी है। ये कहाँ तक उचित है? ये तो उचित नहीं है, क्योंकि जो शराबी है और जो मतलब कि शराब का ठेकेदार है उसके लिए सरकार को जिम्मेवार लेना चाहिए। शिक्षक बेचारे कमजोर हैं, ये तो प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है। वो मान लीजिए कि कल कुछ कह देंगे कि फलना जगह शराब बनती है, कल आकर उसको मारने लगेगा तो क्या करेंगे?
उसके पास न पुलिस है न फोर्स है, आकर कोई शराबी या कोई शराब के धंधाबाज उसको आकर और उसको मारने लगेगा, तो यह उचित नहीं है। इसका मतलब कि शिक्षकों को ये जिम्मेवारी देकर के उसको अपने रास्ता से दूसरे रास्ता पर विचलित कर रहे हैं। तो यहाँ तक तो ये भी शिक्षा की मतलब शिक्षा में कमी की वजह हो, ये भी हो सकती है। हर काम में शिक्षकों को लगाना यह गैर जिम्मेवार काम है, क्योंकि आज मैक्सिमम विद्यालयों में हम देखते हैं कि शिक्षक जो है वह या तो जनगणना में, वोटर लिस्ट बनाने में या अन्य कामों में व्यस्त हो जाते हैं और वो अपना मूल्यवान समय वह विद्यालय में नहीं दे पाते हैं। इसलिए यह सरकार को गैर जिम्मेवार आना कहेंगे हम कि शिक्षकों को सभी कामों में नहीं लगानी चाहिए। जो वर्तमान शिक्षक हैं उनको शिक्षा छोड़कर अलग कहीं भी नहीं लगाने की जरूरत है ना। अगर लगाएंगे तो इसका मतलब शिक्षा का पतन हो रहा है। आज शिक्षा का इस तरह से स्थिति है, जब हम लोग पढ़ते थे कॉलेज में तो केमिस्ट्री के 3 पार्ट होते हैं, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। सबके अलग अलग शिक्षक होते थे, अलग अलग पढ़ाते थे। ऑर्गेनिक के टीचर अलग होते थे, फिजिकल के टीचर अलग होते थे, इनऑर्गेनिक के अलग होते थे। लेकिन आज समस्या बन गया है कि एक शिक्षक केमिस्ट्री का इंटर कॉलेजों में नहीं है कि वह 3 का अलग अलग क्या पढ़ावे, एक का भी नहीं पढ़ा सकता है। हाँ, इस तरह की यहाँ जो सरकार है इसको हम अंधी सरकार कहेंगे। मान लीजिए कि जो सरकार ने इस तरह की व्यवस्था किया, हम अंधी सरकार कहेंगे, क्योंकि धरातल पर बिना जांचे पड़ताले और बिना देखे हुए आंख मूंद कर इस सरकार ने हाई स्कूल और इंटर कॉलेज की मान्यता दे दी। और जहां पर उपलब्ध है हर चीज़, ऑपरेटर्स है, शिक्षक है, बिल्डिंग है, जमीन है, वहां पर इस सरकार ने नहीं दिया। या इसका मतलब कि पूरी तरह से सरकार इसकी मतलब नाकामी के जरिया बन गई। एकदम नाकाम है सरकार। जैसे हम लोगों को अनुदान देती है सरकार, जिस विद्यालय में, महाविद्यालय में हम हैं वहाँ अनुदान मिलता है, वह भी अनुदान आपसे बताते हैं कि 1-2 साल का मिला, उसके बाद बंद कर दिया, नहीं आ रहा है। कितना दिन से आप सेवा में हैं? हम तो 1991 से पढ़ाते हैं। अच्छा। हाँ, भाजपा के और जदयू का सरकार एक साथ रहता है, उस समय अनुदान की राशि आती है। और जब भाजपा अलग हो जाता है और राजद के साथ 2 बार हुआ ना, दोनों बार अनुदान की राशि बंद हो जाती है। तो कहीं तो केंद्र में भाजपा की सरकार है तो भाजपा उस पर निगरानी नहीं करती है ना, उस पर भाजपा, क्योंकि बिहार सरकार का यह काम है शिक्षकों का अनुदान देना, चाहे पेमेंट करना ना। तो बिहार सरकार में जब राजद मिलेगा तो अनुदान की राशि बंद हो जाती है, शिक्षकों को अनुदान नहीं मिल पाता। लेकिन इससे पहले तो भाजपा सांठगांठ में थी तो उस समय आता था, मिला। हाँ, क्योंकि उसके पहले जब भाजपा और राजद, जदयू और राजद की सरकार थी तो उस समय भी अनुदान कॉलेज का बंद हो गया था। अच्छा। फिर भाजपा की सरकार जब एक साथ हुई तो फिर अनुदान आया, 2-3 साल का लगातार आया, लेकिन फिर आज बंद हो गया है, नहीं मिल रहा है। अच्छा, तो कहने का अर्थ ये रहा कि तो भाजपा आज अलग होकर के इस पर एक्शन ले रही है। अभी तो ये भी बोल रही भाजपा कि शराब की वजह से जितने लोग मरे हैं, इस पर भाजपा वाले बोल रहे हैं कि सरकार इसको मतलब सहयोग राशि दी। तो ये कहाँ तक उचित है? देखिए, वास्तव में जो शराब से मरते हैं उसको सहयोग या नहीं होना चाहिए, इसलिए कि गलती उनकी भी है, केवल सरकार की गलती नहीं है, पीने वाले की भी गलती है। ये तो हम मानते हैं, क्योंकि हम लोग इस दारू से माने सख्त नफरत करते हैं और माने हम चाहते हैं कि दारू वाले अगर नहीं पिए, चूँकि उस चेन में हम भी खड़े थे जब पूरे बिहार ने चेन बनाकर शपथ लिया था कि हम न दारू पिएंगे न पीने देंगे, उसमें हम लोग भी थे। लेकिन यह क्या इसको कहा जाए, दुर्भाग्य ही कहा जाएगा बिहार का कि इतना लोग चेन बनाकर और कसम खाए और उसके बाद भी आज यहाँ की ये स्थिति है। उसकी जिम्मेवार सरकार नहीं है, बल्कि हमारे समाज के लोग हैं। समाज के लोग ही ऐसा करते हैं, क्योंकि सरकार ने तो बंद कर दिया है। सरकार बंद कर दी तो फिर आता कहाँ से? और अगर पीने वाले दोषी हैं तो पिलाने वाले भी तो दोषी है ना। हाँ, ये तो है कि मतलब कि सरकार को सीमा सील कर देना चाहिए कि बाहर से मैंने यहाँ शराब नहीं आवे। लेकिन सरकार इसमें उसको हम समझेंगे कि सरकार जो है सो कामयाब नहीं है, क्योंकि जब बाहर से जो शराब आती है और बिहार में आने देता है उनके पुलिस प्रशासन या जो भी लोग लगे हुए हैं, तो यह सरकार की हम निकम्मी सरकार कहेंगे कि इस तरह का माने उनको नहीं करना चाहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे मिलकर के बहुत खुशी हुई।